औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 की करेक्शन के हवाले से है। और ये जो वीडियो है 5 साल पेपर में से है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन है। अगर आप लोग 5 साल पेपर की जो करेक्शन है वो ईमानदारी से कर लें लॉजिक के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी जगह करेक्शन में कंफ्यूज हो, पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो तवज्जो से हमारा लेक्चर सुने और जो भी लॉजिक हो उसको आपने ज़हन नशीन रखना है, तो फिर इंशाल्लाह फ़िक्रे चेंज होते हैं, लॉजिक कभी चेंज नहीं होती। देखते हैं जी आज की जो करेक्शन है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इट इज़ आई में। अगर किसी से आप कहें ना मैं हूँ, तो मोस्टली लोग कहेंगे आई एम। अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर मोस्टली कहेंगे इट इज़ मी। ठीक है, तो बेसिकली मैं हूँ, इट इज़ आई ही है, मैं हूँ। और ये इसकी मैं लॉजिक बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसमें इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और मैं हूँ में मैं जो है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। और जब किसी भी सिंपल सेंटेंस में ये जो मतलब प्रोनाउन है, इट के बाद जब इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ तो इसके बाद जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। तो ये मैं हूँ, इट इज़ आई, मैं हूँ, ये असल में गलती आगे चलेगी। इट इज़ आई, मैं हूँ, हु इज़ टू ब्लेम, जिसे इल्ज़ाम दिया जाना है। अब ये देखें यहाँ पर गलती क्या है, हु किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, आई की। जब हु आई की नुमाइंदगी कर रहा है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस आई के मुताबिक चलेगा। इट इज़ आई, मैं हूँ, हु एम, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। क्यों आएगा, हु नुमाइंदगी कर रहा है आई की और आई के साथ हमेशा एम आता है। मैं हूँ जिसे इल्ज़ाम दिया जाना है, या यूज़ भी है इस टू आर टू एम टू का। तो ये यूज़ हमारे चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में अगर आप देखें तो ये यूज़ मैंने दिया हुआ इस टू आर टू का। तो यहाँ पर जो मेन मिस्टेक जा रही है एम की, तो हु नुमाइंदगी कर रहा है आपने से पहले आने वाले सब्जेक्ट की, तो मतलब आई है तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। अगर ही होता तो फिर इज आना था। आगे बढ़ते हैं। लेट यू एंड आई गो टू द रिवर, तुम्हें और मुझे दरिया पर जाने दो। अब यहाँ पर लेट के बाद यूज है लेट का, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई, वी, यू, दे सब्जेक्टिव केस, मी, देम, अस ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस भी है ऑब्जेक्टिव केस भी है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब लेट यू ये एज ए ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, लेट यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, गो टू द रिवर, दरिया पे जाने दो। तो यहाँ पर गलती चलेगी, मी, लेट यू एंड, इसमें हमेशा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट देखें, इज मैथमेटिक्स इज वीक, उसका हिसाब किताब कमज़ोर है। अब मैथमेटिक्स, जब एस का इजाफा कहते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एक चीज़ नहीं आती। मैथमेटिक्स में देखें अलजबरा भी आता है, लॉगरिथम भी आती है, मल्टीपल, नेगेटिव, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज़ों के मजमूए को हम मैथमेटिक्स का नाम देते हैं। तो ये प्लूरल में आएगा, मैथमेटिक्स प्लूरल में आएगा। तो हिज मैथमेटिक्स आर वीक आएगा, इज नहीं आएगा, आर वीक, उसका हिसाब किताब कमज़ोर है। तो यहाँ पर आर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वार्न हिम ही वुड नॉट ओबे। अब यहाँ पर एक टेक्निक क्या चाह रही है, अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों, अगर तो अगर वाला हिस्सा कभी फ्यूचर में नहीं आएगा, या प्रेजेंट डेफिनेट में या पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो फिर ये होगा कि सेकंड पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर विल की बजाय आएगा वुड की बजाय विल। अगर आपके सेकंड पार्ट में जैसे वुड यूज़ किया है तो इसका मतलब फिर आपको इफ़ वाला हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लाना पड़ेगा। आप दो तरह से इसको आप करेक्शन कर सकते हैं सेंटेंस की। अब देखें यहाँ पर वुड आ गया तो फिर यहाँ इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में लाना पड़ेगा। इफ़ आई वांट हिम, अगर मैं उसे
तंबी करता, देता, आगाह करता, तो वो मेरा कहना ना मानता, ये था। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर प्रेजेंट में भी कहते हैं, अगर मैं उसे तंबी करूंगा, अगर मैं उसके साथ सख्त रवैया अख्तियार करूंगा तो वो मेरा कहना नहीं मानेगा, तो फिर फर्स्ट फॉर्म लाना है तो फिर यहाँ पर विल आएगा, अगर यहाँ वुड लाना है तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी वांट। ये इसकी मिस्टेक है, आपके पास दो वे हैं, दोनों में से कोई एक अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिटल मनी इज बेटर देन नॉन, थोड़े से पैसे ना होने से बेहतर है। अब लिटल, अगर सिंपल लिटल यूज करेंगे तो लिटल का मतलब नेगेटिव में आता है, कोई पैसा नहीं, मतलब जिनके लिटल मनी विदाउट मनी, बगैर पैसों के। अब ये तो नहीं हो सकता बगैर पैसों के होना ना होने से बेहतर है, तो अब क्या करेंगे, आ लिटल मनी, थोड़े से पैसे, आ लिटल, जब आ ए बड़ा आ जाएगा, एक बड़ा और फिर एल का छोटा आ जाएगा, ये इसकी आ लिटल मनी, थोड़े से पैसे ना होने से बेहतर है। तो ये तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, तो इसका फर्स्ट लेटर ए है तो आ कैपिटल होगा, फिर लिटल में एल छोटा हो जाएगा। आ लिटल मनी इज बेटर देन नन, थोड़े से पैसे ना होने से बेहतर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम कॉलेज, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। अब यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ प्रपोजिशन की मिस्टेक है। लेट के साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन फार, तो फार आएगा यहाँ पर। आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हालांकि शेख नहीं फराहमी होती है, मगर प्रपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। लेट के बाद हमेशा प्रपोजिशन फार आएगी, फॉर एवर रूल। नेक्स्ट, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे मजबूत और मेहनती लड़का है। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या चल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। अब देखें यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर किसी एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनती, जैसे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग की डिग्री नहीं बनती, किसकी डिग्री बनती, किसकी नहीं बनती, मैं स्पीड से वो आपको डिफाइन करता ही जाऊँ। वो एडजेक्टिव जिसकी वन साउंड होती है उसकी डिग्री बनती है, जिसकी वन साउंड नहीं होती उसकी डिग्री नहीं बनती। जैसे कि देखें वाइज, वाइज WISE, वाइज वन साउंड है, तो इसकी डिग्री बनेगी। डिग्री कैसे बनाते हैं, सेकंड डिग्री के लिए ER का इजाफा, जैसे वाइज है, वाइज, अब सेकंड में ER, E पहले है, R लगा लेंगे, और थर्ड में EST, तो ये वाइज, वाइजर, वाइजर। वाइज सेकंड क्या होगी, वाइजर, WISER, वाइजर, और थर्ड वाइजेस्ट, WISEST, थर्ड। तो इसी तरह टाल, टालर, टालेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब एक लफ्ज आ गया इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट की वन साउंड नहीं है, इंटेलिजेंट फोर साउंड है, जिसकी मोर देन वन साउंड होंगी, यानी कि एक से ज़्यादा साउंड होंगी, उसकी डिग्री कभी भी नहीं बनती। उसकी डिग्री के लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, मोर। जैसे कि वो ज़हीन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसकी सेकंड डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, वो तो नहीं बनेंगे, इससे पहले हम मोर लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट, और थर्ड डिग्री के लिए दी मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें हार्ड, तो इसकी डिग्री नहीं बनती, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट, थर्ड डिग्री आ गई, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड अब मोस्ट हार्ड वर्किंग, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, मोस्ट। अब डिग्री नहीं जिसकी बनती होगी उससे पहले क्या लगाएंगे, मोस्ट। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, एंड से पहले अगर दी, कोई भी लफ्ज एंड से पहले अगर वो रिपीट होता है, मतलब एंड से पहले अगर दोबारा आता है तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, वही जो एंड से पहले है वो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, वही यूजर अपना रोल प्ले कर रहा होगा। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग नहीं कहेंगे, चूंकि कुछ किताबों में बड़ी गलती चली होती हैं, जैसे कि ये जो बुक है इसमें भी कुछ गलतियां हैं, बहरहाल हो जाती हैं। तो अब उसमें लिखा हुआ था द मोस्ट, मोस्ट नहीं आएगा, चूंकि एंड से पहले अगर आर्टिकल दी आ गया तो दोबारा आर्टिकल दी नहीं आएगा, तो इसकी मिस्टेक ये होगी, इसकी करेक्शन। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे मजबूत और मेहनती लड़का है। आगे देखें जी, एट लास्ट शी रीच्ड इन
द गार्डन। आखिरकार वो बाग में पहुंच गया। अब यहां पर मिस्टेक क्या चल रही है, रीच के साथ कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, तो इसको इन को हम ड्रॉप कर देंगे। फिर क्या होगा, एट लास्ट, आखिरकार शी रीच द गार्डन, वो बाग में पहुंच गई। ये आपने इनको ड्रॉप कर दिया, अब आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब देखें यहां पर भी यूज आ गया है, शी वॉक्स एज इफ शी वॉज लेम। वो ऐसे चलती है जैसे वो लंगड़ी हो। ये यूज है एज इफ का। इस एज इफ के यूज में कभी वाज का लफ्ज यूज नहीं होगा, हमेशा वर आएगा, फॉर एवर रूल। शी वॉक्स, वो चलती है, एज इफ, वो ऐसे चलती है जैसे वो लंगड़ी हो। शी वर लैम, वाज नहीं आएगा। ये ज़हन में रख लें, ये यूजेज हैं। हम अपने चैनल में बेशुमार यूज़ के बारे में स्टूडेंट को अवेयरनेस दे चुके हैं। अगर आप हमारा चैनल ईमानदारी से देखते जाएं तो आपकी ट्रांसलेशन भी कमाल की हो जाएगी और सेल्फ राइटिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको किसी भी इदारे को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, और आप खुद भी ग्रामर पे बुक लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, द ब्रीव्ड फादर वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द ग्रीफ। मतलब ये मजलूम बाप गम से नढाल था। ओवरवेल्म्ड के साथ प्रपोजिशन आती है विद। यहां पर भी प्रपोजिशन की मिस्टेक चल रही है। प्रपोजिशन कहाँ यूज हो रही है, यहां पर भी प्रपोजिशन, यहां पर प्रपोजिशन नहीं होगी यूज, यहां पर प्रपोजिशन चली है जी। तो यहां पर प्रपोजिशन थी, ये फ्रॉम की जगह फॉर आएगा। तो बाकी सारी टेक्निक्स थी। हमारे बच्चे जो हैं बेचारे फिक्रों का रट्टा लगा रहे होते हैं, तो क्या करेंगे, एक पेपर का फिक्रों को रट्टा तो लगा लिया, अब उसने एग्जामिनर ने क्या करना है, फ़िक्रे चेंज कर देने हैं। जब फ़िक्रे चेंज हो गए तो फिर आप कंफ्यूज चुके। जब तक आपको लॉजिक नहीं बताई जाएगी आपकी करेक्शन पर कमांड नहीं हो सकती। तो हम कोई भी ऐसी करेक्शन नहीं बताते जिसमें हम बगैर लॉजिक के, मतलब आपको कहेंगे जी आप उसको रट्टा लगाएं। रट्टे वाला काम ना रखा है और ना उसका कोई बेनिफिट है। तो अगर आप ईमानदारी से हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, देखें, इसमें भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, दुआएं मिलेंगी। और अल्लाह की ज़ात कहती है कि वो लोग जो मेरी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, मैं उसके लिए रास्ते खोलता हूँ, और वो ज़ात जो है वो मसाइल से भी बचाती है। हाँ, आज मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बता दूँ, ज़हन में रखें। अक्सर हमारे जो कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे नोट्स को भी बेचने की कोशिश करते हैं और चीट करते हैं। एक बात ज़हन में रखें कि जो लोग उस्तादों को चीट करते हैं, या माँ बाप को या उस्तादों को, वो ज़िंदगी में उनकी किस्मत में नाकामी लिख दी जाती है, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। उनके सामने अल्लाह की ज़ात उनके रास्ते में ऐसी ऐसी होनियाँ ले आती है कि भाई बंदे को वो सर पढ़ के बैठ जाती हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है। तो इसलिए बेटा एक चीज़ जेल में रखें, अगर आप हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो अपनी ज़ात से, अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को, दूसरों को उनकी खुशी से महरूम मत करें। और अगर आप कहेंगे कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को उनकी खुशियों से महरूम करें, तो जेल में रखें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कुदरत का जो निज़ाम है वो कहते हैं वो लोग जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं वो पहले खुद गिरते हैं। अगर आप माजी में इर्द गिर्द देखें तो हो सकता है आपके भी रिलेटिव में, दोस्तों में, वो लोग जो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनसे हैप्पी लाइफ छीन लेती है। उनके लाइफ में इतने मसाइल आते हैं कि उन्हें खुद यकीन नहीं आता। रास्ते में चलते तो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अटैक हो गया, ये इस तरह के सारे मसाइल उस वक्त होते हैं जब हम अपनी ज़ाती खुशी के लिए दूसरों को उनकी खुशियों से महरूम करते हैं, या अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के फ़ायदों को छीनते हैं। तो कोशिश करें, देखें, एक बंदा अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत पर डाका मत डालें। आपको पता है कि जी एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, तो फिर कोई बच्चा कहेगा जी ये नोट्स हमसे सस्ते ले लें, ये ले तो लेगा नोट्स, हमें तो कोई फ़र्क नहीं, चूँकि ये सारी चीज़ें ऊपर से मिलती हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा।
अगर कोई बच्चा लालच में आएगा, कम पैसों के नोट्स भी ले लेगा, तो क्या होगा? जिस टीचर ने ये चीज़ें बनाई होती हैं उससे वो डायरेक्ट उसका ताल्लुक नहीं रहता, तो फिर क्या होता है? वो हमेशा वही लोग मसाइल में आते हैं जो लालच में आते हैं। दो चीज़ें आखिरी ध्यान में रखें, एक तो ज़िंदगी में लालच में कभी मत आए। जब आप लालच में आएंगे तो रास्तों में मसाइल शुरू हो जाएंगे आपके। और हसद मत करें। अगर आप देख रहे हैं कि अल्लाह दूसरे को दे रहा है तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे वो आपको भी दे, तो उसने देना है। जितना प्यार अल्लाह की ज़ात करती है, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई और ज़ात इतना प्यार करती हो। तो खुदारा ज़हन में रखें, दूसरों के लिए मसाइल पैदा करने की बजाय उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, हर होनी से अल्लाह आपको बचाएगा। आप आजकल जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, आपने देखा किस कदर मसाइल हैं। उसकी वजह यही है कि हम अपने फ़ायदे के लिए जो है ना, दूसरों को जो है वो कहते हैं उड़ा दो गर्दनें, इनकी माफ़ी नहीं देनी। हम दूसरों की गर्दनें उड़ाते हैं, हमारी अपनी गर्दनें उड़ रही होती हैं। तो खुदारा अल्लाह से डरो और ज़हन में रखो कि हर जगह पर अल्लाह हमें देख रहा है। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ हो। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।